एक ग्राफ था बनाने के लिए, था ना। क्वेश्चन है 6 नंबर, 5x-y बराबर 5 और 3x-y बराबर 3 का ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलन कीजिए। आसान क्वेश्चन है। समीकरण युग्म क्या दिया है बालकों? समीकरण युग्म क्या दिया है बोलो? 5x-y बराबर 5, 3x-y बराबर 3 है। 5x-y बराबर 5 और 3x-y बराबर 3। क्या करना है इसका? ग्राफ खींचना है। पहला काम क्या करना है बालकों? फिर y अक्ष और ग्राफीय रेखाओं से बने त्रिभुज का निर्देशांक है। बात कौन कर रहा है जी? निर्देशांक ज्ञात करना है। ग्राफीय रेखाओं और त्रिभुज से बने y अक्ष से बने त्रिभुज का क्या करना है? अगला काम क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? अरे लइका, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना। अरे बचवा, एक ग्राफ खींचे खातिर ग्राफ का पेज चाहिए ना। 5x-y बराबर 5। बबुआ, हई है ने चला जाए, हई है ने आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। 5x-5 बराबर y, यानी कि y बराबर हो जाएगा 5x-5। अब एगो टेबल बनाएंगे और इसमें ऐसे कुछ बनाएंगे। और अरे ग्राफ खींचने आता है ना, हैजा x लिखा जाता है, हैजा क्या लिखा जाता है? अरे बालकों, x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर है 5x-5 और y बराबर 5 गुना 1 - 5 और y बराबर 5 - 5 और y बराबर कितना आ जाएगा? 0। x बराबर जब 1 रखा गया तो y बराबर कितना आ गया? x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर 5x-5, 5 गुना 2 - 5, 10 - 5 तो y बराबर कितना हो जाएगा बालकों? 5। हैजा 2 रखे तो हैजा कितना आ गया? अब समीकरण 2 कहाँ है? 3x और y बराबर 3। सेम टू सेम वैसे ही है। 3x - 3 बराबर y कर दे का, यानी कि y बराबर क्या आ गया? 3x - 3। y बराबर क्या आ गया? 3x - 3।
एक टेबल बना लेंगे। एक्स वाई, वाई बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर, तो वाई बराबर 3 × 1 - 3, वाई बराबर 3 - 3, वाई बराबर 0। अब क्या रखेंगे बालकों, एक्स बराबर 2 रखने पर, बोलोगे कि याद करके आए थे का कि एक्स बराबर 1 रखिएगा, वाई बराबर 2, दोनों में एक बतिया रख दिए ना। हाँ हम याद तो क्या ही रही, कोनो कहना बा। क्या बोल रहा है, हम याद करके आई रही तो होने जन याद कर लो जा। ये एक्स और ये एक्स डैश, यही ना कहते याद कर लो जा। एक जीरो है का हो, एक्स में एक है और वाई में 0, ऐसे आएगा ना, बोलो। और एक्स में 2 तो वाई में यहां पे आएगा ना, बोलो ना जी। अब बोलो कि इतना बड़ा पाई काहे पार रहे हैं, वाई अक्ष से कटाना है उसको। कहां से कटाना है, वाई अक्ष से कटाना है ना, कटा दिए। अगला एक्स में एक तो वाई में 0, एक और ही है, देख लो 1 0, 2 और 3 है ना। अगला पॉइंटवा है एक्स में 2 तो वाई में, यही ना है, हैं फिर से ग्राफ खींचेंगे। अरे बालको ऐसे खींचेगा, कितना का ग्राफ बहुत गलती आया है। ये क्या हो गया जी, चलो ना हो जाएगा। कॉपिया पर बढ़िया लग रहा पगी चला तो जाने के लगा तो कि बोर्डवे पे बढ़िया से खींचता। जो ये बोर्डवा पर बढ़िया बजा ना, साइकिल उकिल चलाओ तो बजा ना, तो गलिया में साइकिल चलाओ तो बजा जब, तो सोचो तो बजा रोडवा पर बढ़िया चली। और रोडवा पर जब जी बजा तब समझ में आई कि अरे गलिये में बढ़िया रहे, रोडवा पर रिक्स है। और गली में किसी से टक्कर भी होगा तो कोई ना कोई, अरे जाने दीजिए। हाँ, और रोडवा पर मार थपर थपर पीटने लगेगा, तो सीखे के बगैर रोडवे पे जाकर रे, अब पीटने लग छोड़ेगा तब ना। अभी परसों दिन, सोमवार परसों दिन था ना, देखो बाइक वाला में हादसा हुआ है, बस में मार दिया जाके। मतलब एक के बेचारा खानदान का सब मर गया। 2 गो लड़का था, एगो लड़की थी, एगो लड़का था, और पति पत्नी थे, वो सब खत्म एक के साथ में बाइक से जाके मार दिया सामने ही से बस में, परसों दिन के सुबह में। तो रोड पे बड़ी खतरनाक स्थिति है। चलो ये ग्राफ खींचा गया ना, समझ में आ गया। 1,02 पर लिखा जाएगा ना जी, क्योंकि दो दो के लिए ना है। स्केल कितना लिख दें, आए स्केल 1 बराबर 1, अभी खत्म नहीं हुआ, ग्राफ खींचा गया ना। अब कह रहा है कि वाई अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
बचवा वाई अक्ष ये ना है, ई रेखा जाके कटा है ऐसे ना, कटा है, बोलो। तो देखो वाई अक्ष त्रिभुज के निर्देशांक क्या होगा, एगो ई एगो हे कटा है, कटा है, एगो यहाँ पे कटा है, कटा है। तो लिखेंगे वाई अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक, वाई अक्ष रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक, एक हो जाएगा 1,0। हेजा क्या होगा बताओ, y में 3 x में 0 होता है ना, तो 0 कॉमा -3, और एक हो जाएगा 0 कॉमा -5, और यही क्या हो गया आपका, अभी खत्म नहीं हुआ। अब बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। अब देखो, अगर इस त्रिभुजवा को निकालोगे बाहर में, तो ये कुछ देखो ऐसा बना है, ऐसे 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 बना है, ये त्रिभुज कुछ ऐसा बना है। अब इसको घुमाओगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कहलाएगा इसका आधार, ये क्या कहलाएगा, और यहां पे जो बना है ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। लिखेंगे आधार बराबर, आधार देखो यहां से यहां तक है ना, तो 3 से 5 2 इकाई, और ऊंचाई देखो यहां से यहां तक, ऊंचाई बराबर 1 इकाई, ऊंचाई बराबर 1 इकाई। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का 1/2 अगुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 2 गुना 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 वर्ग इकाई हो गया। आया समझ में? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। x बराबर बोला है क्या है, अरे रख ना लो घर, उसको रख लो, अभी क्या बजा रही है। y बराबर वाट, x बराबर वाट और y बराबर वाट, px प्लस qy बराबर p माइनस q, qx माइनस py बराबर p प्लस q। देखो बच्चों, इसमें आपको अंक नहीं दिया है, अचर पद के जगह पर, अंक के जगह पर p और q दिया है, p और, तो हमारा जो आंसर भी आएगा वो p और q के पद में ही आएगा। आंसर जो आएगा वो p और q के पद में ही आएगा। अब लेकिन हमको y को घटाना है, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, p से, और इसमें कितना से गुणा करेंगे, q से। लिखेंगे समीकरण 1 गुना p प्लस समीकरण 2 गुना q, समीकरण 1 गुना p और 2 गुना q, गुणा करेंगे तो हो जाएगा
पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और इससे गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। होगा इतना, प्लस करेंगे तो कट जाएगा ये देखो क्या आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर एक्स और प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। यहां पे ये प्लस माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर एक्स कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या एक्स बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, एक, एक्स बराबर कितना आ गया, एक। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में पी का मान रखने पर, समीकरण एक में पी का मान रखिए, पी का मान रखना है कि एक्स का, एक्स का। समीकरण क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। बबुआ कितना वैल्यू रखा है एक्स का, एक ना, या P प्लस क्यू वाई बराबर P माइनस क्यू, या क्यू वाई बराबर P माइनस क्यू माइनस P, या क्यू वाई बराबर ये कट जाएगा, माइनस क्यू बच जाएगा, तो y बराबर माइनस क्यू बटा में क्यू, और q से q कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक। तो x बराबर आ गया एक और y बराबर आ गया माइनस एक। बोलो कहां दिक्कत है, पूछना है कहीं पर, हैं? आपको इसमें अंक नहीं दिया है, इसके गुणांक से इसमें गुणा किए हैं और इसके गुणांक से इसमें, तभी ना बराबर होगा ये दोनों। अरे ऐसा रहता था जब समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 3x प्लस 5y बराबर 9, तो इसमें 5 से गुणा करते थे, इसमें कितना से गुणा करते थे, इसमें जो रहता था इसमें गुणा करते थे, इसमें जो रहता था, तो यहाँ पे p है तो इसमें p से गुणा कर दिया, q है तो उल्टा वाला q से गुणा कर दिया, आकर के सब कट गया। चलो बना लो, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसमें भी बोला है एक्स बराबर वाट, वाई बराबर वाट। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसको मानेंगे समीकरण एक और इसको मानेंगे समीकरण दो। बाबूआ इसमें b है, इसमें a है, इसमें a से गुना है और इसमें b से लिखाएगा समीकरण एक गुना a माइनस समीकरण दो गुना b। ए से घटाएंगे तभी ना कटेगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई अब बराबर हो जाएगा ए सी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर हो जाएगा बी प्लस बी सी, क्योंकि बी में 1 से गुना होगा बी या बी में सी से गुना होगा,
समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 माइनस, खत्म। ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी या माइनस बी सी हो जाएगा इतना। अब यहां पर x कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर बच जाएगा ए सी माइनस बी माइनस बी सी, या x बराबर ए सी माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब सॉल्व नहीं किया जा सकता है ये इतने रह जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यह ना समीकरण 1 है, ax प्लस बी वाई बराबर सी, ए गुना x का वैल्यू ए सी माइनस बी सी, या बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। यहां पर घेर देंगे, गुणा करेंगे इसका, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी। बी वाई को यहीं पे छोड़ दो, उसको उस तरफ ले जाओ। बी वाई बराबर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बाटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाटा में कुछ नहीं तो एक है, या बी वाई बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम टी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। देखो इसको ध्यान से नहीं समझोगे कुछ नहीं बुझाएगा, ये अलजेब्रा है, ये मैथ जो कहलाता है वो कहलाता है अलजेब्रा, बीज गणित कहा जाता है इसको। अगर आप तैयारी करने जाओगे ना तो एक एडवांस का सेक्शन है, एक अरिथमेटिक का सेक्शन होता है। बहुत 10th वाले इसको अरिथमेटिक भी कह के पढ़ाते हैं और एडवांस भी कह के पढ़ाते हैं। एडवांस में जैसे एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमिति आ जाएगा, एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एडवांस में आता है। और अरिथमेटिक में कैलकुलेशन वाला, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़े थे, 2 पढ़े थे, 3 पढ़े थे, तो अरिथमेटिक में आता है। ये थोड़ा मैथवा आसान पड़ता है, ये मैथ जटिल होता है, और थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो इसका पूरा हुलिया बदल जाएगा। एक माइनस भी हम छोड़ दिए ना कहीं तो हुलिया भी बदल जाएगा। जैसे एक होता है ना ऑपरेशन, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एक को नस छूटा तो समझ लो कि पेशेंट मरेगा, वो वैसे ही ये होता है। आप पकड़ नहीं पाओगे दोबारा अगर ये निकल गया तो, क्योंकि बहुत फास्ट चलता है ये, और इतना कैलकुलेशन है कि तुम खोजते रह जाओगे कहाँ गलती हुआ, जल्दी मिलेगा नहीं। इसीलिए इसको तो जो लोग जो हल्का में लेके सोच रहा है कि हम बतियाते बतियाते सीख लेंगे, तो असंभव है। अब इसका थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। एडवांस मैथ में आता है त्रिकोणमिति, एक्सरसाइज 5 एपी, एक्सरसाइज 6 त्रिभुज यानी कि इसको कहा जाता है ज्यामिति, एक्सरसाइज 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और वृत्त। एकरा चलते ढेर लड़का एडवांस मैथ के चलते ऑफिसर ग्रेड का जो नौकरी होता है उसका तैयारी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको लगता है त्रिकोणमिति बड़ी भास्ट है, उसको लगता है अलजेब्रा बहुत भास्ट है। भास्ट तो है ही है, इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता है। सबसे पहला बात, इसको वही बना पाएगा जो बहुत बार प्रैक्टिस करके आया है।
नहीं तो कहीं ना कहीं गलती करबे करेगा। अब भेजा से जो वैल्यू रखे हैं तो लोग बतिया बतिया के सोच रहे सीख लेंगे, बुझा रहा है कुछ हो ऐसे। अगर ना सीखोगे ध्यान से तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से पता चला कि ई कहाँ से आया, ई कहाँ से आया, ई कहाँ से आया, आंसर आ गया। तो ये बहुत परेशान करता है। हम सही बता रहे हैं, 100 में से 40% बच्चे इस एडवांस मैथ से डरते हैं। आप भी जाओगे उस स्टेज पे तो पता नहीं आपका क्या होगा, अब डरोगे कि सीखोगे। इसीलिए हल्के में मत लो, हल्के में लेके तो तुम्हारा टेस्ट में नंबर खराब होता है। अब तू लोग सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा है, हल्के में लेकर के भी ग्राफ दिए थे तो उसी को कितना ग्राफ गलती बनाया था। हम कुछ ना कहें कि क्या कहें उसमें, तो तू लोग को लग रहा है कि सब सही चल रहा है, कुछ सही नहीं है। चींटी भी नाक में घुस जाए ना हाथी का तो उससे डांस करवा सकती है। नाक में घुस जाए तो उसको नचवा सकती है हाथी को, क्योंकि औकात नहीं है चींटी का नचवाने का। लेकिन सही जगह घुस जाए ना, अगर वो नाक में खा लिया जाके काटे उसमें, नचती रह जाएगी। वैसे ही हाल होता है, कहीं गलती हो जाए ना खोजते रह जाओगे, मिलबो नहीं करेगा कहाँ गलती हुआ था। इसीलिए समझाया जाता है तो समझना चाहिए, नहीं बुझाता है तो पूछना चाहिए। ये माइनस में या प्लस में कट गया, बी स्क्वायर सी ए बी ए बी सी। ध्यान से देखोगे सब में बी है, ऊपर वाले में सब में बी है, तो यहां पे बी बाई ऐसे ही छोड़ दो, ऊपर में बी कॉमन ले लेते हैं। तो बी कॉमन लेते माइनस बी सी और प्लस ए, अब प्लस ए सी, अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये गुणा में है तो नीचे भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, और यहां पर ये बी से बी कट जाएगा, और y बराबर आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि x बराबर आ गया ए सी माइनस बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y बराबर आ गया माइनस बी सी प्लस ए सी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर बुझा गया। यहां पर यह समीकरण दिया हुआ था, यहां पर यह समीकरण दिया हुआ था, इसमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना था। हम इसको कटाना चाहते थे, इसीलिए इसको क्या किए हैं, इसमें इसके गुणांक से गुणा किए हैं और इसमें इसके गुणांक से गुणा किए हैं। तो ये गुणा हुआ तो ए में गुणा हुआ, ए स्क्वायर आ गया, ए बी वाई आ गया, ए सी आ गया, बी बी में गुणा हुआ बी स्क्वायर, ए बी वाई बी और बी सी। चिन्ह बदल दिए हैं क्योंकि दोनों को कटाने के लिए दोनों प्लस में है, तो चिन्ह बदलेंगे तभी माइनस में हो पाएगा। माइनस माइनस सब जगह हो गया, यहाँ पे ये बच गया और यहाँ पे ये बच गया, दोनों में से x कॉमन लिए तो ये गुणा में था भागा में आ गया। इसको उठा के वैल्यू यहाँ पर रखे हैं, तो a पहले से था, अब इसके गुणा किए हैं तो a सी में गुणा हुआ तो ए स्क्वायर सी, बी में गुणा हुआ तो ए बी और ए बी सी, बी सी से गुणा हुआ में तो बी सी, हाई बी वाई ऐसे ही रह गया, नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई सी बराबर में ऐसे ही रह गया। अब यहाँ पर बी वाई बराबर इतना को यही छोड़ दिए हैं, सी को यहां पे था, इसको पूरा को इधर लाए हैं, ये पूरा उठा के इधर लाए। अब बी वाई बराबर ये बाटा में एक करके इन दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार में ये कट गया, सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस ये ए स्क्वायर सी माइनस ए बी या माइनस ए बी सी, ये माइनस यहां पे कॉमन हो गया, ये इतना आ गया। माइनस कॉमन नहीं हुआ है, माइनस से गुणा करना था, इसलिए इसको घेरना पड़ा क्योंकि यहां तक गुणा नहीं हुआ था अभी। अब यहां पे इसे गुणा किए तो ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी, अब माइनस माइनस प्लस ए बी सी, ये दोनों बराबर था कट गया, बी कॉमन हो गया, बी से बी कट गया, यहां पे बच गया वाई बराबर इतना, ये दोनों हो गया आंसर। बुझा जाएगा ना अब?
यहाँ पर अब तुम लोगों को होमवर्क देते हैं चाहे फेयर देते हैं बनाने के लिए, तुम लोग को लगता है कि हमको बोझ दे रहे हैं, कुछ बोझ नहीं है, तू लोग के लिए कह रहे हैं। तू लोग बात को समझता नहीं है, बात को समझता नहीं है, इसीलिए तुम लोग को कंफ्यूजन हमेशा होता रहता है। अगर आपको रास्ता पता नहीं है तो आप रास्ता दूसरा से पूछोगे कि चलते रहोगे, सही पहुंचोगे कबो? पूछोगे। अगर कोई रास्ता बता रहा है तो उस रास्ता पर चलोगे। हम कहे हैं कि इजल बना लो रफ पे, घर जाके फेयर पे बनाना, पहला नौटंकी कि यही से बनाएंगे हम सही बता रहे हैं। तुम भटक गए हो तो रास्ता पूछ करके जाओगे, कम से कम जो बता रहा है उस रास्ता पे तो चलो। तो अपने आप में बाहुबली बनने लगता है, हम पूछब कहे जो बताया है तो उन पर नहीं चल रहा है। फिर दूसरा का दिक्कत क्या है, तो उसको लगता है क्या गलती बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि फेयर नहीं बना रहा है चाहे नहीं लिख रहा है, तो घर में पढ़ रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, उस टाइम में वो पढ़ भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम सब याद कर लिया, आज फेयर छूट गया ना चल याद कर लेते नहीं टोटल हम, ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बैठ के 24 घंटे पासे कर रहा है वो, टाइम पास। कब होकरा से कुछ बक रहा है, कब होकरा से कुछ बक रहा है, कब क्रिकेट खेलने जा रहा है, कब पूरा देश के बारे में बतिया रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कह दिए फेयर बनाने के लिए, अब फेयर वाला टाइम में पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि गलती हो रहा है चलो पढ़ के याद कर ले, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जौन जौन थोड़ा सा पढ़ता है वो फेरवा कंप्लीट करके रखा है अपना। तो ये बेहुदागिरी तुम ही लोग कर रहे हो, करो बेहुदागिरी। अब मई आ गया, मईयो आधा बीत गया, मई आया और आधा बीत गया, 14 तारीख है, अभी चेक हो रहा है 3.7 आज खत्म होने वाला है, और 3.2 में है, कितना दूसरा पार्ट में है अभी। एक्सक्यूज दे रहे हो हमारे सामने कि सर जी नहीं बनाए हैं, नहीं आए थे। क्या सुनने वाला है तुम्हारा बहाना? ये कोई सुनने वाला है? क्या करेंगे हम सुन के, तुम नहीं आए थे तो क्या करे बोल? नहीं आए थे तो तू क्या कर लिया? मत आओ। एक्सक्यूज ही किसको दे रहा है? हमको दे रहा है। हम क्या करेंगे तो एक्सक्यूज सुन के? कोनो सोल्यूशन देंगे? बहाना हो अच्छा कुछ हो, तुम देते रहो। ये मत सोचना कि तुम दूसरे को दे रहे हो, ये मत सोचना कि सर जी को भुलवा देनी कह के कि तबीयत खराब रहे ना बने नहीं, शादी में गई रही तबीयत है वही रहे। अरे कुछ नहीं होता है। हमको क्या करोगे? घंटा करोगे हमारा है? हमको क्या देके करोगे? ना माई बाबू के कुछ करोगे? तू अपन देख, तू अपन लाइफ कहां ले गया? तो बेहुदागिरी करते रहो, टेंशन का ले रहे हो? समय जब पटकता है ना तो कहां पहुंचाएगा तुमको कोई ठीक नहीं है। बायोलॉजी के टाइम पे मैथ बनाओगे, मैथ के टाइम पे बायोलॉजी बनाओगे, दोनों बनाना आएगा तो कहोगे कि अब क्या करें। अपडेट रहो, तुम्हारे लिए ही कहा जा रहा है। हमको कुछ सुनाते हो ना, बड़ी गुस्सा आता है हमको, ये हुआ है ये हुआ है, क्या करें हम? ये हुआ है तो मत पढ़, पढ़ लिख के हमका हमरा के का कुछ करेगा? तुमको जो काम दिया जा रहा है वो बोझ लग रहा है, इस शर्म का बात है, शर्म का। इन दोनों को कटाना है, इसमें बी है और इसमें ए है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। माता पिता अपना काम कर रहे हैं पैसा देके, टीचर अपना काम कर दिए पढ़ा के। तू सोच कि हम क्या किए? ये अपना छुटकारा पा लिया। हमसे बहुत सारे गार्जियन आते हैं, कहते हैं कि लड़का पता नहीं ध्यान दीजिए ना, ध्यान तो बिल्कुल। हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं कि फेर बनाओ, बना ही नहीं रहे तो हम क्या करें? जाके घर में लिखवाएं। तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए उम्मीद मत रखिए, आप पैसा दे रहे हैं, आप अपना काम कर दिए, ध्यान दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, ठीक है चलने दीजिए, वो समझेगा। मैट्रिक के बाद ऐसे ही चौपट हो जाता है सब कुछ। अभी तक तो खाना पैसा सब मिल रहा है ना ढंग से पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलता है घरे। अब जाके वो दुकान पे काम कर कोनो के तो ईटा ढो, ना तो आर कौन कर जाके कुदारी उठा के खेत में, 2-4 गो काम मिलेगा, यही एक अलावा कोनो काम नहीं है। हम सही बता रहे हैं।
और ना तो कहीं बहुत बड़े अंबानी घर से जैसा घर होगा, कोई बिजनेस बड़ा सा होगा, उसको जाके संभाल लेंगे, वो बढ़िया बात है। ऐसा अगर कुछ होता है तो ठीक, दुकान उकान है तो बैठ जाएंगे जाके। ऐसा कुछ नहीं है, वो दुकान नहीं चलावे खातिर दिमाग चाहिए। ये नहीं कि पापा दिलन 10 लाख के दुकान है और साल भर बाद 1 लाख के हो गई बाबू, पूंजियो गया। हाँ 10 लाख के दिलान है, अब पता चल कि वही में के सामान में बेचा गई है। ये नहीं खे कोई आवत, हाँ डलडा बा ना नहीं खे, काहे नहीं खे, पैसा नहीं खे, तो ये हाल हो जाएगा। तो ओकरो को चलाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। ये मत सोचना कि बढ़ जाएंगे हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और वो दिमाग वाला खातिर पढ़े के पड़ी, और वो पढ़े खातिर बैठे के पड़ी घरवा। उहे बैठे खातिर कहीं ना कि फेर बना ला संतन ना, रोवे लगला संतन के में। कॉपी फाड़ दिए, रो रहा है जाके, हमार कॉपी फाड़ दिए, फाड़ दिए, कब फाड़ दिए कॉपी? क्या तोर गलती नहीं है? तोर के ऐजे बनाना है फेर, घरे कहले पे बनावे के। ई गजब वाल है। मतलब लंच के लिए घर से नाश्ता ले जाते हो, रस्ती में खा जाते हो। ऐसा ना नहीं रस्ती में खा लेते हैं बैठ के, खाएंगे हमारे खातिर खाए खातिर अलवा। लंच के टाइम में क्या खाओगे? मुंह तकोगे? एक तो घरे से ठूस ठूस के खा के गए हो, वो खाना रस्ती में खा गए। लंच के बेरी दिक्कत होगा कि नहीं होगा? आपन गलतियां ना कहेगा कि हम का किए थे, तो उसमें हम कहले भाई घरे से फेर बनावे के, यही जे बनाइब हम तो यही जे बनाइम। ठीक है, हम कॉपी फाड़ दिए तो दोबारा बनाना चाहिए ना। और कितना सदमा में है, हमार कॉपी फट गई, अब हम कैसे बनाए? बोले ऐजा कैसे बने ले रहस, उसी बनाऊ। देते रहो एक्सक्यूज, देते रहो, एकदम हम खुश हैं। एक दिन जिंदगी तुमको बहाना बनाएगा। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा पीछे है सब इसमें। अरे बकलो लवा सब, तू लोग के कितना बार कहते हैं लड़किया तो कुछ बनैबो की है। अब किस्मत में का लिखल बा हम तो नहीं पढ़ले। आप लोग ना ड्यूटी निभा रहे हो पढ़ने का, हम सही बता रहे हैं। तू लोग को लगता है कि पढ़ने को ड्यूटी है, बस निभा लेते हैं। ट्यूशन चल जाए 2-3 घंटा, 1 घंटा बैठ के घर बाद दिखा दे पढ़े के थी, हाँ हो गई हो गई हो गई, बहुत हो गई। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण एक ही ना है, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, बी गुना ए माइनस ए वाई बराबर 0, माइनस ए वाई बराबर 0 माइनस ए बी, माइनस ए वाई बराबर माइनस ए बी, वाई बराबर माइनस ए बी बटा माइनस ए, वाई बराबर बी, यानी कि एक्स बराबर आ गया ए और वाई बराबर बी। ठीक पीछे वाला क्वेश्चन जैसा बना है ये। बुद्धि ना ठोकर खाने से मिलता है, कुरकुरे नहीं। हो गया, नेक्स्ट। कभी भी अपने को इस लायक बनाओ ना कि तुम्हारा कोई हानि भी पहुंचाना चाहे तो हानि पहुंचा ना पाए। सही बता रहे हैं। उसको अफसोस हो कि हम गलत आदमी, गलत कर दिए हम।
अफसोस होना चाहिए उसको। देखो, सीखो, सीखोगे, समझोगे, तुम्हारे लिए फायदा होगा बबुआ, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। हमको तुमको डांटने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारा बस काम खाली 450 से है कि तुम महीना में हमको लाके इतना पैसा दे दो। इससे ज्यादा क्या है? तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इससे कोई अंतर पड़ने वाला है? लेकिन नहीं, और भी कुछ दायित्व है जिसको करना जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा बोलिए, हमारा कठोर लगता है सुनने पे, लगता है कि बड़ा हार्ड बोलते हैं ये। दवाई तीता ही होता है, बुझा रहा है ना? लेकिन दवाई खाने से आज तक किसी का दांत नहीं सड़ा है। सुने वो दवाई खाते खाते दांत सड़ गया? चॉकलेट मीठा होता है, 4 दिन लगातार खा लो, 5वां दिन दांत के डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा? बुझा रहा है? तो बहुत प्रॉब्लम है। इसका पहले गुणा कर देंगे, इसका भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab या माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बोलोगे कि ये कैसे जानेंगे कि इक्वेशन 1 इजे बनाएगा? प्रैक्टिस से। x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे सबसे पहले, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुणा कर दो, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, ए एक्स ए वाई बी वाई ऐसा करते हैं डायरेक्ट समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 1 में है ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस और यहां पर माइनस। देखो ध्यान से, ये कट गया, प्लस में था माइनस में था, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। ये बी वाई प्लस में, बी वाई माइनस में कट गया। ये माइनस माइनस है तो माइनस 2bx बराबर, ये कट गया। ये माइनस में तो ये माइनस 2ab अब माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना। माइनस 2bx बराबर, दोनों में से कॉमन हो जाएगा माइनस 2b, बच जाएगा ये प्लस b। माइनस 2b कॉमन हो गया था, ये बच गया, क्या बच गया? 2 स्क्वायर था ना। अब यहां पर x बराबर माइनस 2b इंटू ए प्लस बी, अब बटा में माइनस 2b कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखो क्या करेंगे, अब यहां पर इसका मान रखना है हमको, इसका मान रखना है। इसका मान रख देते हैं हम समीकरण 2 में रख दो। कौन में रखोगे? आ जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यह 2 है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस
बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स का वैल्यू रख देंगे ए, तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए वाई प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो जगह है ना एक्स है, रखाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए वाई प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किए, समझ में गया? इसका गुणा किए हैं, इसका गुणा किए हैं, ए स्क्वायर सबको उधर लेकर जाओ, ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अब माइनस बी स्क्वायर, जितना भी वाई वाला को छोड़कर बाकी सबको उधर कर दिए। और जब यहां पे कर दिए तो ये कट गया, प्लस में था माइनस में था, प्लस में था, और यहां पर वाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हिजा, ए प्लस बी बराबर ये माइनस ए बी माइनस टू ए बी, और वाई बराबर माइनस टू ए बी या बटा में ए प्लस बी, यानी कि एक्स बराबर आ गया ए प्लस बी और वाई बराबर आ गया माइनस टू ए बी बटा ए प्लस बी। आया समझ में? बोलो, बुझा गया ना? पूछना है कहीं पर? कहां? समीकरण 2 में, यहां एक्स यहां पर है ना, ए तो था ए प्लस बी, ए वाई ऐसे रह गया, एक्स ही जो है, तो बी तो था ए प्लस बी, बुझा या? अब गुणा किए ए स्क्वायर ए बी ए वाई ए बी बी स्क्वायर बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोल्व किया गया, बुझा गया? बना लो।